हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो अक्सर मुझे ईमेल भेजते हैं, ईमेल पे कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा कंट्री बता दें जहां पर हम बगैर वीज़े के जा सकें, जहां पर जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत ना हो और जहां पर जाने के लिए हमें कोई एम्बेसी के चक्कर ना लगाने पड़े। और ये कोई छोटा-मोटा मुल्क भी ना हो, बल्कि बहुत ही डेवलप कंट्री हो, उसका एक दुनिया में मुकाम हो, उसकी पासपोर्ट की बहुत अच्छी रैंकिंग हो। तो हमें कोई ऐसा कंट्री हो तो बता दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो कि किसी अच्छे मुल्क जाना चाहते हैं, डेवलप कंट्री जाना चाहते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क जाना चाहते हैं, जहाँ जाकर लाखों रुपए में पैसा कमाना चाहते हैं और वो साथ ये भी चाहते हैं कि इस मुल्क के लिए हमें गर्मी के दिनों में एम्बेसी की लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़े, बल्कि इस मुल्क में जाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए ये गुंजाइश हो कि उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत ही ना हो और ये मुल्क बगैर वीज़े के यहाँ अपने आने की इजाज़त दे दे। तो दोस्तों आज की तो दोस्तों आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस मुल्क की यही खसूसियात हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस मुल्क ने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हुआ है कि वो बगैर वीज़े के आ सकते हैं। बस 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं, वीज़ा नहीं चाहिए होता। वो क्या चीज़ें हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। कर लें कि आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और वैलिड हो। ये ना हो कि वो एक्सपायर हो। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। तीसरा, आपका ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो इस मुल्क की। चौथी है आपके पास ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग हो। ये 4 चीज़ें होती हैं तो आप इस मुल्क में जा सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ये कौन-सा मुल्क है, कितने अरसे के लिए आपको वीज़ा मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या-क्या बेनिफिट हासिल होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कौन-कौन सी आपको जॉब मिल सकती हैं और आप अपनी फैमिली को ला सकते हो, ला सकते और कितने लाख यहाँ पे तनख्वाह होगी। ये तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में कि इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका मुल्क का बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं है कौन-सा मुल्क। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, ये यूएसए और कनाडा के करीब वाक़ है और इस मुल्क का नाम है बारबाडोस। बारबाडोस यूएसए के करीब एक आइलैंड कंट्री है और उसकी आबादी तकरीबन 3 लाख के करीब है। किसी भी मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा, उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा, उसकी दुनिया में क्या वैल्यू है, इसका अंदाज़ा हम लगाते हैं पासपोर्ट रैंकिंग से। हमेशा कभी भी कोई आपको किसी मुल्क के बारे में बताए तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ पासपोर्ट रैंकिंग देखनी है, क्योंकि दुनिया में 200 के करीब कंट्रीज़ हैं। उनमें अगर जो टॉप 20 पासपोर्ट रैंकिंग रखने वाले होते हैं, जो दुनिया के 20 मजबूत तरीन मुल्क होते हैं जिनका पासपोर्ट होता है, अगर इन 20 मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाले मुल्कों में इस मुल्क का नाम आता है, जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं, समझ लें कि एक मजबूत मुल्क है वो। बारबाडोस का पासपोर्ट भी दुनिया में 80 नंबर पे रैंक करता है, 18वें नंबर पे। यानी दुनिया में 200 कंट्रीज में से जो दुनिया के मजबूत तरीन 18 ऐसे पासपोर्ट हैं, उसमें शहरी हैं जिनके पास बारबाडोस की शहरियत होती है, नेशनलिटी होती है, या फिर आपको भी यहाँ पे नेशनलिटी अगर मिल जाए, जो कि मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह मिल सकती है, तो फिर आप भी दुनिया के 160 160 कंट्रीज में बगैर वीजे के जा सकते हैं। और उन मुल्कों में कोई छोटे मुल्क नहीं है जहाँ पर बगैर वीजे के जा सकते हैं बारबाडोस के शहरी। आपको अगर शहर मिल जाए तो आप किन किन मुल्कों में वीजा फ्री जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उनमें आता है यूके, इंग्लैंड आता है, उनमें आता है फ्रांस आता है, उनमें जर्मनी आता है, उनमें जापान आता है, उनमें स्विट्जरलैंड आता है, उसमें बेल्जियम आता है, उसमें इटली आता है और बहुत सारे दुनिया के बड़े-बड़े मुल्क हैं, जहाँ पे कि आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेकंड, बारबाडोस में बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। बच्चों की तालीम बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे आप जाते हैं, अगर बाद में अपनी फैमिली को भी बुलाते हैं, तो बच्चों की एजुकेशन फ्री है। वरना आपको पता है, हम सब कॉन्टिनेंट यानी पाकिस्तान और इंडिया में लोग अपनी-अपनी आधी-आधी तनख्वाह लगा देते हैं बच्चों के स्कूल और कॉलेजों की फीसों में, एडमिशन फीसों में, उनके कोर्सेज़ में। तो यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन फ्री है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक और एडवांटेज बारबाडोस का क्या है कि यहाँ पे आपको मेडिकल सारा फ्री है। मेडिकल हेल्थ सिस्टम बिल्कुल फ्री है। मेडिसिन की या ओपीडी की या किसी चीज़ की, तो ये भी आपको फ्री आपको पड़ता है और आपकी अच्छी खासी सेविंग होती है। बारबाडोस में जो तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी है। अब हम देखते हैं कि बारबाडोस में आप जाएँगे कैसे? जैसा कि मैंने बताया, आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। वीज़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास ऑनलाइन होटल की बुकिंग, ऑनलाइन लाइन की बुकिंग और आपके पास एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। जब आप बारबाडोस के एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, लेकिन बारबाडोस के एयरपोर्ट से 72 घंटे पहले आपने काम करना है, इनकी वेबसाइट है, उस पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना है कि मैंने बारबाडोस आना चाह रहा हूँ विदिन 2 डेज़ और 3 डेज़। ये एक काम कर लेना चाहिए जो लोग बारबाडोस जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, बारबाडोस आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे चारों चीज़ें चेक होती है। उसके बाद आपको बारबाडोस में 3 से 6 महीने की एंट्री दे दी जाती है।
अब जो समझदार लोग होते हैं वहाँ कोशिश करते हैं कि वहाँ पर बारबाडोस में कोई जॉब वगैरह के बाहर डन कर लें 3 से 6 महीनों में। कौन-कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बारबाडोस में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो है वहाँ पर बहुत सारी फूड की फैक्ट्री हैं, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा केमिकल की फैक्ट्री है, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। पेट्रोलियम के हवाले से वहाँ पे बहुत सारे रिफाइनिंग होती है, काम होता है, उसमें आपको पेट्रोलियम इंडस्ट्री की फैक्ट्री में जॉब मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है क्योंकि बारबाडोस एक आइलैंड कंट्री है तो फिशिंग इंडस्ट्री भी वहाँ पे काफ़ी ग्रो करी हुई है और फिशिंग इंडस्ट्री में वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर में जिसे आम ज़बान में खेती-बाड़ी वगैरह कहते हैं वहाँ जॉब मिल सकती है। उसके हवाले से फसलों के हवाले से आपकी कोई तालीम है, कोई एजुकेशन है, कोई डिप्लोमा है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर तालीम नहीं भी है लेकिन आपको हुनर आता है इसके अलावा भी अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स हैं क्योंकि बारबाडोस में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं साल भर घूमने और उसकी वजह होती है बारबाडोस बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है और ख़ास तौर पे यहाँ की एक ख़ास फिश है जो कि समुद्र में फ्लाई करती है कई फीट तक बुलंद तक हवा में, उसको देखने लोग दूर-दूर से आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे व्हाइट सैंड के बहुत ही खूबसूरत बीचेज़ हैं वो देखने आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में भी आराम से जॉब मिल जाती है और आपके हिसाब से मिल जाती है, अगर आप एजुकेटेड हैं उस हिसाब से मिलेगी और अगर आप एजुकेटेड नहीं है लेकिन मेहनती हैं तो उस हिसाब से भी आपको जॉब मिल जाती है वहाँ पे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जॉब मिल जाती है। अगर आपको कोई स्किल हुनर आता है कलर करने का, वॉलपेपर लगाने का, कारपेंटर का, इलेक्ट्रीशियन का तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है या फिर आपको ने सिविल में, आर्किटेक्चर में कोई डिप्लोमा करा है, शॉर्ट कोर्स करा है, कोई भी एजुकेशन ली है कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लास्ट में फूड डिलीवरी की जॉब है, फूड डिलीवरी भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये तमाम जॉब्स हैं बारबाडोस में। अब कुछ समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं कोई जॉब वगैरह के बाद डन कर लें, क्लाइंट ने वर्क परमिट भेजता है, जॉब ऑफर लेटर भेजता है, उसके बाद वो आप बारबाडोस के एम्बेसी से 2 से 3 साल का पक्का वीज़ा लेते हैं, वर्क वीज़ा, वहाँ जाते हैं और लंबे अरसे काम करते हैं। बारबाडोस में लोग बहुत फ्रेंडली है, बारबाडोस बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और 14,000 की आबादी कम है जो मैंने आपको बताया 3 लाख की आबादी है, तो इन्हें वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वो वर्कर्स को वहाँ पे आराम से वहाँ पे जॉब मिल जाती है और दूसरी चीज़ ये है कि बारबाडोस की जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। जितने भी उस खत्ते में कैरिबियन में जितने भी मुल्क हैं उनमें सबसे ऊँची पासपोर्ट की रैंकिंग बारबाडोस की आती है। एक और फ़ायदा ये होता है बारबाडोस से यूएसए और कनाडा करीब है तो बाद में अक्सर लोग यहाँ से यूएसए और कनाडा मूव कर जाते हैं और कनाडा बारबाडोस के शहरियों को आसानी से वीज़ा देता है। दोस्तों बारबाडोस में आपको शहरियत 5 से 6 साल रहते हैं तो आपको यहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है तो फिर आप भी दुनिया के 160 कंट्रीज में बगैर वीज़े के जा सकते हैं जिसमें मैंने बताया जापान है, जिनमें इंग्लैंड है, जिनमें फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इटली और बहुत सारे दुनिया के बड़े-बड़े मुल्क हैं। तो बारबाडोस बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, यहाँ के लिए ट्राई करें, यहाँ पर आप जाते हैं, यहाँ पर आप रहते हैं तो आपको बिल्कुल एक और एडवांटेज बारबाडोस का ये है कि यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इंग्लिश ज़बान बोलने का फ़ायदा पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को ये होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग बचपन से स्कूल, कॉलेज वगैरह में इंग्लिश ज़बान से फ़ैमिलियर होते हैं, तो वो इंग्लिश ज़बान समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं बनिस्बत रशियन लैंग्वेज के या फ्रांस की लैंग्वेज, फ्रेंच के या जर्मन के। तो इंग्लिश ज़बान बोली जाती है तो आपको यहाँ आसानी रहती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए गूगल पे खुद भी और सर्च करें और बारबाडोस अगर आप चले आते हैं तो आपकी वहाँ पे लाइव बनती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।